All right, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो सीरीज़ चल रही है टाइम एंड टेंस वाली, ये उसका पार्ट थर्ड है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस उसके बिहाफ पे पूछे जा सकते हैं, हम लोग सब कवर करेंगे. और लास्ट में गूगल बाबा पे जाएंगे, जिससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें. और एक छोटी सी हम इसमें नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है स्टूडेंट्स की पास्ट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है. सर भाई, पास्ट में आप लोग कहाँ पहुँच गए? मेरे बच्चे, पास्ट में जाना जरूरी है, क्योंकि पास्ट टेंस क्या होता है, बेसिकली जो एक्शन हमारे पास्ट में ऑलरेडी खत्म हो चुका है. इवन प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्शन का खत्म होना. तो जब वो एक्शन खत्म हो गया तो पास्ट में चला गया, जब पास्ट में चला गया तो उसको पास्ट में क्यों नहीं बना रहे, क्यों प्रेजेंट में बना रहे हैं, क्या डिफरेंस है उसके बारे में, इवन सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में अगर एक बार हमने डिफरेंस समझ में आ गया हमें मीन टू से पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, अगर एक बार ये समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों, डोंट वरी, लाइक वाइक नहीं बोलने वाला, ठंड बहुत है, पैक होके रहो, ठीक है. चलो, तो वाइट आ गया है, वाइट हटाते हैं यार, चलो दूसरा कलर देते हैं. तो मेरे बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं. चलो, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस OTH. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जब भी कोई टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी कोई टेंस का मतलब यहाँ पर ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला. और एक इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का. और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है मेरे बच्चे, वो ये है हमारी हैज़ और हैव. क्लियर है? हैज़ हमारा लगता है सिंगुलर के साथ में, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव लगता है मेरे बच्चे हमारा प्लूरल के साथ में. और आई के साथ मेरे बच्चे हमें हैव का ही यूज़ करना है. क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर आई तो सिंगुलर होता है, आपने बताया सिंगुलर में हैज़ लगना है और प्लूरल में हैव लगना है, तो ऐसा कैसे? मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आई जो है एक स्पेशल केस है. मतलब ये कि होता तो वो सिंगुलर ही है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो प्लूरल की वर्ब कैरी करता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैव विद आई. ओके, आई थिंक यहां तक समझ में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसकी हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आनी है, चाहे हम अफर्मेटिव में बनाएं, नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, कैसा भी. और रिमेनिंग वर्ड्स या कह लो, या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, या फिर अदर वर्ड्स कह लो, कुछ भी कह सकते हैं जो लास्ट में आने वाला है. ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है. ऑल राइट, आगे बात करते हैं. ठीक है, क्या कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरे बच्चे? तो देखो, परफेक्ट का मतलब काम का खत्म होना, एक्शन का खत्म होना. मीन टू से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम अगर खत्म हुआ है, वर्तमान में खत्म हुआ है, और उसका प्रभाव हम पर अभी भी है, तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. क्या समझ में आया? एक बार फिर चेकआउट करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यह है कि ऐसे वाले एक्शंस जो वर्तमान में खत्म हुए हैं, जो प्रेजेंट में खत्म हुए हैं, और जो उनका प्रभाव है, जो उनका इंपैक्ट है, वो सस्टेन कर रहा है, यानी कि उसका प्रभाव उस एक्शन का अभी भी हम पर है. इस एक्शन वर्ड पे और इंपैक्ट वर्ड पे फोकस करना है स्टूडेंट्स. क्या बताने की कोशिश कर रही है? हर वो सेंटेंस इन द सेंस, हर वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का कहलाएगा जहां पर कोई भी एक्शन खत्म हो रहा है और उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट हम पर अभी भी पड़ रहा है. वो सब बनेंगे काय में? प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से. क्लियर है? कैसे सर, कैसे इंपैक्ट होना चाहिए, हमें बताओ थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में. बिल्कुल बता रहे हैं. देखो, एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं कि मैंने यह चैप्टर या फिर पाठ याद कर लिया है. ठीक है, मैंने यह चैप्टर याद कर लिया है. ठीक है, अब मैंने ये चैप्टर याद कर लिया है, इसका आई मान लो मैंने याद कर लिया, उसका प्रभाव भी है मुझ पे. प्रभाव कैसे है? आप मुझसे 2 क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर. क्लियर है? जो भी मैंने चैप्टर याद किया है उसके बारे में अगर आप मुझसे कुछ पूछते हो तो उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर अभी भी है और मैंने आपको आंसर दे दिया. मीन टू से, फिर देखो, एक्शन खत्म हो गया, मुझे जो चैप्टर याद करने के लिए दिया गया था वो मैंने खत्म कर दिया, मतलब एक्शन खत्म, बट उसका इंपैक्ट अभी भी सस्टेन है, उसका इंपैक्ट अभी भी है मुझ पर. कैसे है? क्योंकि मैंने उसका आपको जवाब दे दिया. समझ में आई बात?
इसलिए कह रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है एक्शन का खत्म होना, बट उसका इंपैक्ट जो है वो हम पर अभी भी पड़ रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्शन फिनिश्ड बट इंपैक्ट सस्टेन, एक्शन फिनिश्ड इंपैक्ट सस्टेन। समझ में आई बात? यहां पर हमें करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। नाउ जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओटीएच। बार बार कह रहा हूं ये ओटीएच मतलब अदर वर्ड्स है, आप इसको ओडब्ल्यू भी कर सकते हैं या फिर रिमेनिंग वर्ड्स भी कर सकते हैं, या फिर रिमेनिंग जो भी आपको समझना है वो कर सकते हैं। अब मैंने के लिए हम लोग लगा दिया आई सब्जेक्ट, हैज और हैव में क्या आने वाला है, हैव आएगा। आई हैव याद कर लिया है तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म LEARNT लर्न, ठीक है, आई हैव लर्न। और यह चैप्टर तो दिस चैप्टर, समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या कहना चाह रहा है? मैंने ये चैप्टर याद कर लिया यानी कि आई हैव लर्न दिस चैप्टर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट तीसरे नंबर पे आता है, ये हमने पढ़ रखा है, ये लॉलीपॉप से चीज है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई हैव नॉट, ये इंट्रोगेटिव सॉरी ये नेगेटिव बन गया, तो मैंने ये चैप्टर याद नहीं किया है, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाऊंगा तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या हो जाएगा, जिसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो हैव आई लर्नड दिस लेसन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो क्या मैंने अपना चैप्टर याद कर लिया है, और मैंने अपना चैप्टर याद क्यों नहीं किया है, तो सबसे पहले लिखेंगे WH कोड को, वाई हैव आई नॉट लर्न दिस लेसन, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स हमें हमेशा लगाना है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब ये तो हो गया एक लॉलीपॉप सा सेंटेंस जो हमने पढ़ लिया। अब इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि मेरे बच्चों कोई सा भी एक्शन अगर खत्म हो रहा है, कोई सा भी एक्शन हमारा खत्म हुआ है, क्लियर, और उसका इंपैक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने नाश्ता कर लिया या फिर मान लो मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है तो मुझे उसका इंपैक्ट कैसे महसूस होगा, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ मुझे महसूस होगा, क्लियर है? जब पेट भरा हुआ महसूस होगा तो मैं फिर कुछ दूसरा नहीं खाऊंगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शंस लोग होते हैं जिनको खाने के बाद में भी 10 रसगुल्ले उसको डाइजेस्ट करने के लिए लग जाते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी बनाते हैं। देखो मेरा दोस्त है दिनेश शर्मा और कुलदीप शर्मा, डाइट बहुत अच्छी इन लोगों की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेंटेंस का मतलब एक्शन का खत्म होना और उसको वर्तमान महसूस करना। मैंने खाना खा लिया है, अब मैंने खाना खा लिया है, एक्शन खत्म, लेकिन उसका इंपैक्ट है, कैसे है? क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है, क्लियर है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? तो आई हैव ईटन फूड, ठीक है, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना, और लास्ट में फुल स्टॉप। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना। पंक्चुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड व्हाट आर पंक्चुएशंस? पंक्चुएशंस क्या होते हैं? तो पंक्चुएशन आर द वेरियस स्टॉप्स एंड मार्क्स इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम लोग अलग अलग मार्क्स का फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन, इनवर्टेड कॉमा, इनका हैपन वगैरह का यूज़ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में। पंक्चुएशन के ऊपर भी एरर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर? अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक बार गूगल ऑन किया था जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहे थे, तो हमने देखा था कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपके माइंड में एक क्वेरी आनी चाहिए हमेशा, अगर हैज़ और हैव आ रहा है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो अपने माइंड में क्लिक कर देना स्टूडेंट्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्लियर है? हैज़ और हैव अगर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। फिर बता रहा हूँ केवल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वरना आप बोलोगे कि सर अगर हम लोग उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो मीन टू से मैंने खाना खा लिया है, खाना मेरे द्वारा खा गया है, तो फूड हैज़ बीन ईटन बाय मी, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ पर BEEN बीन का यूज़ होगा, क्लियर है? सो अभी फिलहाल हम लोग जहाँ चल रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है? पैसिव वॉइस पाएंगे तो उसके ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे अलग से। तो यहाँ पर क्या करें, जहाँ पर भी हैज़ और हैव आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब मैं बोलूँ आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, क्लियर है? तो ये सेंटेंस अलग है, क्लियर है? यहाँ पर ये इसमें इस कैटेगरी में नहीं माना जाता है। जहाँ पर भी एक्शन खत्म हो रहा है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और उसका इंपैक्ट सस्टेन हो रहा है, वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्लियर है? ये यहाँ सीन क्लियर है? ऑल राइट, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ये देख लिया कि एक्शन का खत्म होना और उसका इंपैक्ट सस्टेन करना, ये बताता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर है? अब थोड़ी सी बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप करके दिखाना। जैसे कि मान लो कि मैं कहता हूँ आपसे कि मेरे फादर अभी कहीं घूमने गए थे, मतलब मान लो उज्जैन घूमने गए हैं और वो कल आए हैं वापस, ठीक है? उज्जैन घूमने गए थे और वो कल वापस आए हैं। फिर सुनो एक बार, मेरे पिताजी उज्जैन घूमने गए थे
और वो कल वापस आए हैं। एक बार लिख रहा हूं बोर्ड पे, इसको चेकआउट करना कि मेरे पिताजी कल आए हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोग स्टूडेंट्स देखना कि मेरे पिताजी कल आए हैं। आप लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे? आप लोग ऐसे फील करोगे, मेरे पिताजी कल आए हैं, तो माई फादर हैज़ कम यस्टरडे, ऐसे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि माई फादर हैज़ कम यस्टरडे। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, देखो मेरे पिताजी कल वापस आए। आप लोग क्या काउंट चेकआउट करोगे? लास्ट में स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर? हैव। लास्ट में क्या आ रहा है? इसलिए आप उसको प्रेजेंट के हिसाब से चलाएंगे। क्लियर है? तो माई फादर हैज़ कम यस्टरडे इसके हिसाब से सही है, लेकिन रियल में ये स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा और आपको 00 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? क्या समझ में आया? ये रियल में गलत हो जाएगा और इसमें आपको 00 आंसर मिलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ये स्टूडेंट्स बनेगा माई फादर केम, ये केम है यस्टरडे। क्लियर है स्टूडेंट्स? माई फादर केम दिख रहा है, ओके। माई फादर केम यस्टरडे। सर इसमें पास्ट कैसे आ गया? आप तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे हो। यही बताना है स्टूडेंट्स, यहीं पे एरर होते हैं। फिर बता रहा हूं, ये टेंस के साथ साथ मेरे बच्चे एरर डिक्टेशन का पार्ट भी होता जाएगा। एरर डिक्टेशन कोई अलग से टॉपिक नहीं आता है, जो भी टॉपिक मेरे बच्चे हम लोग कवर कर रहे हैं उसी में एरर डिक्टेशन का पार्ट होता है। हम लोग सही तरीके से रूल्स पढ़ेंगे, उसी में से कुछ अलग उसने गलतियां दे दी, वही गलतियां हमें फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद में वही एरर पार्ट हो जाता है हमारा। क्लियर है? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? माई फादर केम यस्टरडे, भैया ये पास्ट में क्यों आया? यहाँ पर तो है। पहली चीज तो स्टूडेंट देखो कि ये सेंटेंस हिंदी में ही गलत है। ये आपको बताने के लिए किया गया था कि मेरे पिताजी कल आए हैं कभी नहीं होता है हिंदी में, मेरे पिताजी कल आए थे। या फिर मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, ये अभी भी है। आए हुए हैं यानी कि मुझे उसका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे उनकी सेवा करनी पड़ रही है घर में, कहीं ना कहीं रूम में चहचहाट की आवाज़ आ रही है बराबर। तो मेरे घर गेस्ट आए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनेगा, द गेस्ट हैज़ अराइव्ड। क्लियर है? गेस्ट आए हुए हैं। क्या कहने का मतलब यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जहाँ पर एक्शन खत्म हो रहा है और उसका इम्पैक्ट सस्टेन कर रहा है, इम्पैक्ट अभी भी है। और पास्ट सिंपल टेंस क्या कहता है? टाइम को डिनोट करेगा। एक्शन खत्म हो जाएगा लेकिन वहाँ पर टाइम आएगा। एक बेसिक सी चीज़ मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, अगर हम लोग बात करें कि पास्ट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, चल रहा है? ऑल राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों ही क्या बताते हैं? एक्शन का कंप्लीट होना। क्लियर है? दोनों ही हमें एक्शन का कंप्लीट होना बताते हैं। तो फिर बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें? स्टूडेंट बेसिक डिफरेंस है इसमें टाइम का। किसका? टाइम का। एक्चुअल में जब हम प्रेजेंट, कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग वहां पर टाइम का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? जब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं वहां पर हम लोग टाइम का यूज नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज टाइम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या समझ में आया? फिर चेकआउट करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें टाइम का यूज नहीं करते हैं। एक्शन को खत्म होने के बाद, मतलब ये अगर कोई एक्शन खत्म हुआ है और अगर उसमें टाइम का यूज हो रहा है तो पास्ट सिंपल के हिसाब से बनेगा। इन दोनों के बारे में बात करें, वरना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे और पास्ट परफेक्ट पहुंच जाओ। सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करें, पास्ट सिंपल के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट में। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है, पास्ट सिंपल अगर होगा तो टाइम आएगा। टाइम वाले कौन से वर्ड्स होते हैं वो बता दूंगा अभी मैं आपको। क्लियर है? और जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसमें टाइम नहीं आएगा। समझ में आई बात? एक बार देखो, तो अब यहां पर क्या था मेरा सेंटेंस कि मेरे पिताजी कल आए हैं या मेरे पिताजी कल आए थे। यहां पर हम लोगों ने लिख दिया कि मेरे पिताजी कल आए थे। तो कल आए थे ना, ये जो यस्टरडे मेरे बच्चे, यस्टरडे दिख रहा है ना, ये स्टूडेंट डिनोट करता है टाइम को। क्लियर है? और जो बेसिक डिफरेंस बताता हूं उसमें देखना, अभी इतना समझ में आ गया। पास्ट सिंपल में अगर होगा तो वहां पर टाइम कैरी करेगा वो। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर होगा, एक्शन खत्म होगा तो टाइम कैरी नहीं करेगा। शब्दों पे विशेष ध्यान देना स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट अगर होगा तो वो टाइम को कैरी नहीं करेगा। पास्ट सिंपल अगर होगा तो वो टाइम को कैरी करेगा। कौन कौन से टाइम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भैया,
कौन सा कलर ले, ये नहीं यार, ये ठीक है, इसको ले लेते हैं। चलो कहाँ चले गए? हाँ, तो स्टूडेंट्स देखो, अगर यस्टरडे आ रहा है, ठीक है, एगो आ रहा है, या फिर बिफोर आ रहा है, या फिर लास्ट आ रहा है, ठीक है, लास्ट नाइट आ रहा है, एक ही बात है, लास्ट या लास्ट नाइट, दिख रहा है? ऑल राइट। अगर मेरे बच्चे ये आ रहे हैं तो इट मीन्स ये कि वो जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा। क्लियर है? क्या समझ में आया है? अगर किसी सेंटेंस में, मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए और लास्ट आ जाए या फिर लास्ट नाइट आ जाए, तो वो सेंटेंस बनता है पास्ट सिंपल में, फिर उसको प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से नहीं बनाना है। इवन अगर हम लोग 1 मिनट भी बोल लें कि मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया है या 2 मिनट पहले मेरे घर गेस्ट आए, तो वो टाइम आ जाएगा, और वो टाइम आ जाएगा इट मीन्स ये कि वो पास्ट सिंपल के हिसाब से बनेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? फिर देखो एक बार, मैंने बोला कि मेरे घर गेस्ट आए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने बोला मेरे घर 1 घंटे पहले गेस्ट आए, 1 घंटे पहले यानी कि टाइम आ गया। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक तरीका है, अगर पास्ट सिंपल होगा तो वहां पर टाइम आएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां पर टाइम नहीं आने वाला। स्टूडेंट्स ये याद रखना। समझ में आई बात? फिर चेकआउट करो एक बार। मैं अगर बोल दूं कि मैंने खाना खा लिया है, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव ईटन फूड। मैंने बोल दिया मैंने 1 घंटे पहले खाना खा लिया है, इसका मतलब ये है कि मुझे फिर से खाने की जरूरत है। ठीक है, मैं ये इशारा कर रहा हूं कि भैया कुछ और हो तो लेके आओ। समझ में आई बात? 1 घंटे पहले खाना खा लिया है, टाइम आ गया, तो ये पास्ट सिंपल के हिसाब से बनेगा। तो आई एट फूड बिफोर 1 आवर। क्या समझ में आया? लिख भी देता हूं बोर्ड पे इसको, अच्छी सी राइटिंग का तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा पास्ट सिंपल के हिसाब से? आई एट फूड बिफोर एन आवर। ठीक है, दोनों में देखो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में है आ रहा है, भले ही ये है आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट का है। यहां पर टाइम को फोकस करना है स्टूडेंट्स। किसको फोकस करना है? टाइम को। तो यहां पर क्या चीज आ रही है? टाइम, यानी कि 1 घंटे पहले। इवन अगर मैं 2 मिनट पहले भी बोल दूं कि मैंने 2 मिनट पहले मैगी खाई है, अब तुम बोलोगे सर उसका इंपैक्ट तो सस्टेन है ना, मैगी खाइए प्रभाव पड़ रहा है पेट पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं बना रहे हैं? बिकॉज हमने लिए वहां पर टाइम वर्ड यूज कर लिया है 2 मिनट पहले। तो जहां पर भी टाइम आ जाएगा तो वो डिनोट करेगा किसको? पास्ट सिंपल को। समझ में आई बात? तो जहां पर भी टाइम आ जाएगा वो पास्ट सिंपल है, जहां पर नहीं आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको अब पास्ट सिंपल में डिफरेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। इनमें दोनों ही स्टूडेंट्स एक्शन का खत्म होना बताते हैं, दोनों ही एक्शन का खत्म होना बताते हैं, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंपैक्ट रहेगा, और पास्ट जो पास्ट सिंपल टेंस है हमारा, वो जो उसका ऊपर इंपैक्ट नहीं रहता है। वो इंपैक्ट जो रहेगा, वो जो प्रभाव रहता है वो विड्रॉ कर लेता है, मतलब उसका समाप्त हो जाता है। जो प्रभाव पड़ने वाला है वो समाप्त हो जाता है। फिर चेकआउट करो, प्रेजेंट परफेक्ट अगर होगा एक्शन खत्म होगा, इंपैक्ट पड़ा रहेगा। पास्ट सिंपल होगा, इंपैक्ट हट जाएगा, प्रभाव हट जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? और दूसरे इसमें टाइम वाले वर्ड्स आते हैं पास्ट सिंपल में, यस्टरडे, लास्ट, एगो और बिफोर। ये अगर आएंगे तो पास्ट सिंपल होते हैं। अब एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बिहाफ पे बात कर लेते हैं, और डायरेक्ट गूगल पे ऑन करके देखते हैं कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? देखते हैं बोर्ड पे। चलो इसको हटाएं अब। ओके, देखो रुद्र ने ही बोल दिया यस। आ जाओ भैया गूगल क्रोम पे, और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हम आज लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने क्या सीखा आज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल राइट, दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है बेटू? लाइटिंग हो रही है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? देखना। 1 मिनट मुझे जाने दो इस तरफ। अब दिख रहा है? ऑल राइट।
अब ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, हमने पास परफेक्ट वाली कुछ क्विज निकाली है जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें। 2-3 फटाफट निकाल देते हैं ताकि क्या है हमारी समझ में आता है कि नहीं, इवन हमने जो पढ़ा वो कितना यूजफुल है हमारे लिए वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो कहाँ चला गया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्विज यहाँ से दिख रहा है बेटा, इधर आऊँ मैं, इधर 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 आता हूँ। चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, देखो यू कैन डू दिस ग्रामर क्विज ऑनलाइन प्रिंटेड, हाँ ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है। लिंडसे नॉट बीन टू फ्रांस, इसका मतलब क्या है कि लिंडसे जो है वो कभी फ्रांस नहीं गया है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, लिंडसे एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हैज़ का यूज़ करेंगे। लिंडसे हैज़ नॉट बीन टू फ्रांस, ऑल राइट। यू जो है मेरे बच्चों हमने बता रखा है सिंपल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हैज़ तो कभी आएगा नहीं और इज आने वाला है नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दे एस ई एस, और ये देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस अपोस्ट्रोफी एस एस लगा है, ई एस भी लगा और हैव, तो दे हैव बेसिकली वी ई जो डिनोट करता है वो हैव को डिनोट करता है। तो दे हैव गॉन टू रॉक कॉन्सर्ट। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इज आने वाला है नहीं, हैव यू बीन टू, यू आ रहा है इसलिए हैव आएगा। हैव यू बीन टू जापान, क्या तुम जापान हो आए हो या जापान गए हो। वी हैव नेवर, वी है तो हैव लगाना है, हैज तो आएगा नहीं, एंड आर अभी आता नहीं है। एंड एंड्रियल हैज, फॉरगेट आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगेटिंग आएगा नहीं, कॉन्टिन्यूस की वर्ब फॉर्म है, और फॉरगॉटन, तो हैज आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है स्टूडेंट्स। एंड हैव द सन, ये कभी आएगा नहीं, वॉज आने वाला है नहीं क्योंकि सन हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज द सन कम अप। द चिल्ड्रन प्लूरल है, ऑटोमेटिकली दिख रहा है फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो है फाउंड। एंड वीवीज बीन वेजिटेरियंस, वीवीज बीन सिंस 3 years, फॉर 3 years, तो स्टूडेंट्स फॉर क्यों आएगा इसमें, फॉर 3 years क्यों आएगा, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो सिंस और फॉर का यूज उसमें आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। एंड आई हैवंट वर्क लास्ट दिसंबर, इसमें सिंस आने वाला है क्योंकि पर्टिकुलर बता रहा है टाइम वो दिसंबर के बारे में। चेक करते हैं आंसर, ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमारा आंसर 100% है, क्लियर है। ये तो केवल एक लॉलीपॉप सी एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें ये हमने कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के भी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या पूछा गया है, ये देखो एक बार यहाँ पर भी दिया गया स्टूडेंट्स, देखो आई यू दे वी में क्या लगता है, हैव, मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी, शी हिट और ये क्या कैरी करते हैं, हैज। अब देखो क्वेश्चन एंड आंसर, वी हैव, सीधी बात है। अब वी हैव लिखा है स्टूडेंट्स, तो बी तो आने वाला है, वी हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम हम यहाँ पर हैं, तो इसमें आएगा स्टूडेंट्स BEEN, ठीक है। माई मदर इन द किचन ऑल डे, माई मदर सिंगुलर है तो हैज कुक्ड आएगा यहाँ पर डी वाला आंसर। बहुत लंबी कितना है इसमें आंसर है कि नहीं, कहाँ पर है, अच्छा स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। यार रुद्र स्मार्ट बॉय है यार, कहाँ चला गया। देखो आई हैव जस्ट सेंड यू मैसेज, मैंने अभी आपको मैसेज भेजा यानी कि उसका इम्पैक्ट सस्टेन है। अबे ये तो देखो अपने आप ही हो रहा है, चलो ये नहीं करते हैं दूसरी क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली चल रहा है यार। दूसरा कवर करके देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट ऑक्सफोर्ड लर्नर्स क्या कहते हैं भैया, देख लेते हैं इनमें भी इन्होंने कौन सी एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज नहीं आ रही क्या बेटू इसमें, इसमें भी नहीं है, चलो दूसरी देखते हैं। टेस्ट ऑन प्रेजेंट परफेक्ट, अरे यार ये वैसी वाली नहीं आ रही, फटाफट अपन कर लें यार। पहले कितने अच्छे अच्छे से आती थी, इंग्लिश क्लब हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट्स, स्कोर देख लेते हैं। अच्छा ये भी करा था, चलो इसी को कर लेते हैं यार, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा बट कर लेते हैं। कहाँ चला गया, शी हैव वर्कड एट द बीइंग कंपनी फॉर 2 months, अबे क्या पूछ रहे हैं कुछ भी, ये है ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क वेरी वेल, ही हैव नॉट डन, ही हैज़ नॉट डू, हैव नॉट, तो इसमें आएगा ही हैज़ नॉट डन। देखो चेकआउट कर रहे हैं इसको, करेक्ट है हमारा। क्यों करेक्ट है भैया स्टूडेंट्स, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज़ आने वाला है और है वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। ऑलराइट दूसरा देखते हैं क्या है, एक दो क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। शी हैज़ बीन हियर फॉर अ वीक, शी हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, तो इसमें फर्स्ट वाला आएगा स्टूडेंट्स शी हैज़ बीन हियर फॉर वीक। ऑलराइट स्टूडेंट्स ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स। कहने का मतलब क्या है, आपको आई थिंक मोटो समझ में आ गया। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है और इसमें एक दो चीज़ें और रह गई, उसको चलो और एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे कंक्लूड करते हैं हमारे लेक्चर को।
येट जो है मेरे बच्चे, येट, येट का मतलब क्या होता है? अब तक। येट का मतलब क्या होता है? अब तक। एक मिनट यार, ओके। येट जो है मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? अब तक। और अगर मैं बोलूँ कुछ वर्ड्स और भी हैं हमारे, जैसे कि नेवर हो गया, NEVER, नेवर, एवर, फॉर एवर, ठीक है। तो कुछ ये ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे मेन वर्ब से पहले आते हैं, क्लियर है? ये हमारे मेन वर्ब से पहले आएंगे, ये वाले स्पेशली। और ये जो येट रहता है, हम लोग इसका यूज़ लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरा भाई अब तक नहीं आया है, तो माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, क्या लिख सकते हैं इसके लिए? माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट। माई ब्रदर सिंगुलर था इसलिए हैज़ लगा दिया, और साथ में ये कम, केम, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताने की कोशिश थी। अगर लेट आ रहा है स्टूडेंट्स, एंड सॉरी YET येट अगर आ रहा है, तो वो सेंटेंस में मेरे बच्चे लास्ट में लगाना है। और अगर कभी ये आते हैं इस टाइप के सेंटेंस, फॉर जैसे कि हमें दिखाते हैं आपको, नेवर, NEVER, या स्पेलिंग भी ना, NEVER, नेवर हो गया, एवर हो गया, एवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, कुछ इस तरीके से। तो ये हमें मेन वर्ब से पहले आएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ यार, ठीक है। आल्दो मैं गया हूँ, लेकिन ये पैनल हमने वहीं दिल्ली से खरीदा है, ठीक है। तो मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, तो आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। ये जो बीन लगाया ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली गॉन की जगह पे ही लगाया हमने। किसकी जगह? गो एंड गॉन होता है ना। तो आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, इसका मतलब क्या है कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, ठीक है। या फिर मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूँ, तो आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। लास्ट में एक बार फिर से चेकआउट कर लो कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? एक्शन का खत्म होना और उसका इंपैक्ट जो है हम पर अभी पड़ रहा हो। और पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस वो भी एक्शन को खत्म होना बताता है, लेकिन उसमें टाइम आता है। टाइम कैसे बता दिया? यस्टरडे वाला बता दिया सिस्टम, वो चीज़ सारी याद करना, ठीक है। यस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया, एगो हो गया, और अगर टाइम वाले वर्ड्स आ रहे हैं उसमें तो वो क्लियर है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और इसमें जब लास्ट में ये सारे हमारे टेंस के पार्ट्स हो जाएंगे, इन सबको मिला के सब कंक्लूड वीडियो बनाएंगे, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों कंक्लूड करेंगे। लेट मी रुको, हाँ। तो जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, इन सबको एक साथ मिला के एक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आप लोग अच्छे से देखना। टिल देन एक एक पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे। और आज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के चैप्टर को खत्म करते हैं। और हमेशा की तरह लास्ट में रिक्वेस्ट कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में, जानने वालों के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय, और जय श्री महाकाल।